हम लोग केमिस्ट्री का तीसरा लेसन स्टार्ट किए हैं। चैप्टर का नाम क्या है तुम्हारा? धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में हम लोग उसका भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी सीखे हैं। नवासन बहुत चीजें जाने उसमें। आज जो हम लोगों को सीखना है तुमको मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी, नवा समझे। और हम बताए थे तुमको कि फिजिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ उसका रिएक्शन याद रखेंगे। बातें समझ में आ रही है ना? जैसे हमारे पास मेटल हुआ करते हैं, तो मेटल के बारे में हम तुमसे पूछें कि मेटल का कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, तो देखो यहाँ जो सभी लिखे हैं ना, ये सब मेटल ही है। लेकिन इस सब मेटल में अलग अलग प्रॉपर्टी को शो करने वाला ये मेटल है। ऐसा नहीं कि वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो सभी वाटर से रिएक्शन कर लेगा। बात समझे? एसिड से अभिक्रिया कराएं, एसिड से रिएक्शन कराएं तो एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो ऐसा नहीं है कि सभी जो है एसिड से रिएक्शन करेगा, और करेगा तो हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा। मतलब क्या? इसमें जितना धातु तुम्हारा मेटल दिख रहा है, इसमें रिएक्शन जो होगा सभी मेटल से अलग अलग रिएक्शन होंगे। जैसे हमको मेटल की अभिक्रिया तुमको कराना है, किससे? जल से कराना है, तो ऐसा नहीं कि सब जल से रिएक्ट कर लेंगे। न बात समझे? तो ये सारी चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा इसमें ऑब्जेक्टिव भी तुम्हारा बनने वाला है। न बात समझे? तो हेडिंग लगा लोगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, केमिकल ऑफ मेटल। इसके लिए हम एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाए हैं, तुमको ध्यान देना। पहला जो देखो तो कितना केस बन सकता है, ध्यान दो। हम तुमसे पूछें कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलो जी। इसका रिएक्शन होगा। अच्छा, नॉन मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। बोलो जी, करेंगे। उसके बाद हम तुमसे पूछें कि मेटल प्लस मेटल रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? नो रिएक्शन। मतलब यही दोनों केस हम लोगों को, इसमें कोई भी चीज पढ़ेंगे तो इसी दोनों केस में, ये वाला केस हम लोगों को नहीं पढ़ना क्या है? रिएक्शन कहाँ से होने वाला है? इसमें कुछ दिमाग में लगाया होगा कॉपर प्लस इनको। सर ये तो बना दिया था पीतल ब्रास। बोलो जी, ये रिएक्शन थोड़े किया है, रिएक्शन है ये। चलो अब देखो एक नंबर में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नंबर 1, रिएक्शन विथ नॉन मेटल। देखोगे ध्यान से सुना, किसका रिएक्शन? मेटल का रिएक्शन किससे सीखने जा रहे हैं? नॉन मेटल से। पहला एग्जांपल ध्यान से सुनोगे, देख लें हम। जैसे हमारे पास Na है, इसका O2 ऑक्सीजन, नॉन मेटल है कि नहीं है? नॉन मेटल क्या बना देगा? वैलेंस देख लो, 1 2, ये आएगा इधर क्या? Na2O बनेगा ना जी। इसके बाद हम तुमसे पूछे Mj प्लस O, बता दो। दोनों का वैलेंस 2 होता है, दोनों कट जाएगा। बोलो बना कि नहीं बना? अच्छा, उसके बाद हम कहें अल्युमिनियम प्लस नाइट्रोजन N2। बोलो जी, ये तो नॉन मेटल है ना। रिएक्शन किससे कर रहा? मेटल से। हाँ बोलो, इसका 3, इसका भी, दोनों कट जाएगा। Al सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अल्युमिनियम नाइट्राइड 2 गो लैंग्वेज है, ध्यान से सुनो। 2 नाम है, NiTrIT नाइट्राइड, NiTrID नाइट्राइड। दोनों में फर्क है कि क्या है? दोनों फर्क है नहीं है? ये NO2 है, पता है, ये N है। याद रहेंगी बातें है लड़की? बुझा रहा है बात?
काय मुआला ला कुमुरी ला रे ए तुम्हें को बुझा रहा डायरेक्ट तो हैंग बुझाता है हैंग बुझाता तू तो हैंग कर रही तोरे से बात कर हाँ अब हम मान लो कि हाइड्रोजन से कराते हैं। यहाँ देख लो Mg। अच्छा एक और देख लो N2, ये इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम रिबन का फॉर्मूला बता दो 3 2 Mg 3 N2। इसको मैग्नीशियम रिबन के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। जलने का ये है मैग्नीशियम रिबन, इसको जलाते हैं तो ये बनता है। किसकी उपस्थिति में बताए थे तुमको कि मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो विदाउट ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी क्या कर सकता है, जल सकता है। मतलब ऑक्सीजन नहीं रहे तो भी ये क्या कर जाएगा, जल जाएगा। और जल करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड को देता है। कंफर्म हो। तीसरा अधातु को ले ले। बहुत सारा अधातु हो सकता है, कितना लिखवाए तुमको, बहुत सारा हो सकता है इसमें। जैसे मान लो Ca प्लस H2 Ca H2 कैल्शियम हाइड्राइड, बहुत सारे हो सकते हैं ना। मान लो Ca P4 तो इसका 3 इसका 2 तो Ca3P2 कैल्शियम फास्फाइड। फास्फाइड नहीं, अंतर है दोनों में। फास्फाइड हृदय है PO3 ना, फास्फाइड है ये। दोनों में अंतर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि अंतर क्या है। नंबर समझे, बोलो ये आ रहा है नहीं समझ में, तो ये लिखना चाहोगे तो लिख लो तेजी में। अब देखो अगला प्रॉपर्टी, वो तो बहुत पीछे पढ़े थे हम लोग। दूसरा जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इंपॉर्टेंट क्या है तुमको, रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर के बात बताएं तुमको, तो वाटर के बारे में जानते हो क्या, याद रखना पड़ेगा। यहाँ ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सब मेटल है तो एक बार हमको पता चल गया कि ये मेटल वाटर से रिएक्ट करके ये बनाया तो सभी मेटल पर अप्लाई कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है तुमको, कैसे पता होगा, बता रहे हैं ध्यान से तुमको। ये जो वाटर से रिएक्शन करता है ना, कैल्शियम को इसमें छोड़ करके पता होना चाहिए कि काफी रिएक्टिव है ये, तो ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, याद रखेंगे। पानी में जब डालेंगे ना, ठंडा पानी का बात बताए, ठंडो पानी का बात बता रहे हैं, काफी रिएक्टिव होता है। ठंडा में डालो तो भी, गर्म में डालो तो भी, इसको कोई में बहुत तेज अभिक्रिया करता है, याद रखेंगे। तेज अभिक्रिया करेगा तुमको तो वहां से हीट जो है काफी अमाउंट में निकलता है। तुमको पता है इस थाली में सोडा पानी को रखो, सोडियम में रखना तो फटबो करता है, याद रखेंगे। एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है किसके साथ, पोटेशियम और सोडियम के साथ। कैल्शियम को छोड़ इसमें नहीं लिए हैं, समझ जा रही है। ये जो है जल से जो रिएक्शन करता है ना, मतलब ये ठंडा जल से रिएक्शन कर सकता नहीं, करता है। और जब ये रिएक्शन करेगा तो ध्यान से सुनना, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड। और प्लस में H2 को लिबरेट करता है, ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ जल से अभिक्रिया करेगा तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, लिबरेट करेगा। पता है तुमको, ये मैग्नीशियम एक ऐसा धातु है, मेटल है, जो जल से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों बनाता है। याद रहेगी बातें। ये जो है ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों बनाता है। और ध्यान देंगे, ये जो है, ये यहां से ये वाले, ध्यान से सुनोगे, ये जब वाटर से रिएक्ट करते हैं ना, ये जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो केवल KEWAL, केवल
ये जो है तुमको ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस को ये पता है तुमको। ये जो है तुमको हाइड्रोजन के नीचे वाले तुम कहेगा सर ये मेटल के सीरीज में ये कहां से मंगाती है? ये आया है कंपेयर करने की, एक नीचे जितना है ना ये जो है वाटर से रिएक्शन करने वाला नहीं है, जितना हम लोग कंपेयर करते हैं ना इसी करते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर वाले तत्व, हाइड्रोजन के नीचे वाले तत्व, हाइड्रोजन के ऊपर वाले तत्व काफी रिएक्टिव होते हैं। अब क्रिया कर लेते हैं नॉर्मल सिचुएशन में भी, ये नहीं करने वाले हैं, ध्यान देना। लेकिन इसमें जो होना चाहिए तुमको, ये सब के तुलना में ये सभी क्या होते हैं, काफी नॉन रिएक्टिव होते हैं। ये इस सब के तुलना में मतलब बहुत ही अप्रिय हुआ करते हैं, ज्यादा रिएक्टिव नहीं हुआ करते हैं। तो ये ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करते, इसको केवल गर्म जल चाहिए। तो यहाँ ये कैसा हॉट वाटर होना चाहिए तभी ये रिएक्शन करने वाला है। बातें समझ में आ रही है ना? तब क्या बनाएगा, ऑक्साइड को देगा ये। क्या हमारी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो क्या बनाने वाला है। जैसे हम ले लिए किसको, सोडियम और प्लस में H2O, तो देख लो H2O को कैसे लिख सकते हैं, HO, HO, H नहीं आ रहा है समझ में? आई प्लस होता है ये माइनस, सोडियम न्यूट्रल है तो बिहेव करेगा तुमको प्लस के जैसा बिहेव करता, बोलो जी। तो ये चल जाएगा यहाँ NaOH प्लस में तो H होता है कहियो, ये तो डाई एटॉमिक होता है तो ये बन गया। फिर के निशान लगाए कि कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर कहाँ, पताल में, पताल में जाएगा ये, पताल तो नीचे होता है, आकाश पताल में जाता है। आकाश कहाँ है, पताल नीचे नीचे है, आकाश में है। चलो जी, पोटेशियम प्लस में, अब तो बता दो KOH, बोलो H2O, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है, आया? चलो कहाँ तक आया अभी, चलो यहाँ तक। अब बता दो हमें, ये देखो मैग्नीशियम के केस में यहाँ हम इम्पोर्टेंट कर देते हैं, ये जब जल से रिएक्ट करता है ना तो पता है तुमको मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाता है, प्लस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। कैल्शियम तो बनेबे करेगा, यही कैल्शियम बनाता है CaOH का ट्वाइस। तो अब देखोगे बातें यहाँ शुरू होती है, अभी तो हो गया यहाँ देख लो, जिंक प्लस H2O तो एक ऑक्साइड बनेगा तो ZnO। अब इनमें बैलेंस याद होगा तो कहेगा ये सब कैसे कैसे लिख रहे हैं, बैलेंस नहीं है इनमें, कहाँ कुछ जाने वाला है। बैलेंस जा करके याद करें तब भाई बुझाएगा कैसे कहाँ है ZnO2, कैसे यहाँ 2 मंगा दिए, 3 कल मंगाएंगे, परसों 4 लगा देंगे, वहाँ 14 कुछ नहीं लगाएंगे। इस समझ में कब आएगा जी, जब बैलेंस याद रहेगा। प्लस में H2, ये कैसा होना चाहिए, और चलो जी Al प्लस में बता दो, बताओ Al2 प्लस में, कोई दिक्कत है ना? और ये सब रिएक्शन नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विथ वाटर बिकॉज दिस इज अ वेरी 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 नॉन रिएक्टिंग एज कंपेयर टू इसके ऊपर वाले मेटल से। बोलो जी, उसके बाद हम तुमसे पूछे ये सब तो ना बन जाएगा, SnO2 ना बन जाएगा जी। तो ये इंपॉर्टेंट है यार, 3 को केस है इसमें, देखना वाटर से रिएक्शन 3 को केस में हो रहा है, नोट करें इसको जल्दी में। एक रिएक्शन जो ये एपी वाला जो है ना, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से सुनो, बहुत बार पूछा है कि व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब आयरन को गर्म जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं या स्टीम के साथ कराते हैं, वेपर
तब जल का वेपर कब बना, जब गर्म होगा तबे ना बनेगा जी, ऐसे थोड़े बन जाएगा वेपर। ये बताओ जी, ये पता है 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे। ये बनता है Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड बनाता, फेरस ना ये बनाएगा और ना ही ये बनाता है, ये बनाएगा लेकिन कोल्ड के साथ बनाएगा, ध्यान देना पड़ेगा, या और केस लगाएंगे तो। लेकिन ये जो है ये हॉट वाटर के साथ एक करके तुमको फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड नहीं है, ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है। इसको इंपॉर्टेंट कर लोगे, यहाँ 2 बार इंपॉर्टेंट कर दिया, ध्यान देना, नोट कर लेना इसको। चलो जी, अब जो है तीसरा जो है काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तीसरा जो है रिएक्शन विद मिनरल एसिड। मिनरल एसिड के बारे में जानते हो, खनिज लवण के बारे में। H2SO4 बोलो, HCl, H2CO3, HNO। सारी कहानियां यहीं पर होगी, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना ना। जितना मेटल है तुमको, जितना भी मेटल है याद रखना पड़ेगा, जितना भी मेटल है वो इन तीनों से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। लेकिन ये एसिड कैसा होना चाहिए, यहाँ 2 प्रकार के एसिड बताए थे हम, कॉन्क एसिड और डाइल्यूट एसिड। कॉन्क और डाइल्यूट के मतलब बता दिए हैं। ये सभी एसिड कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। तनु एसिड ही, डाइल्यूट एसिड ही मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को देगा। लेकिन याद रखना, कोई भी मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को नहीं देता है। कोई भी हमारे पास मेटल नहीं है, करेगा रिएक्शन करेगा, हम नहीं करेगा, नहीं करेगा, करेगा। सबसे अधिक तो यही इसी का रिएक्शन तो होने वाला है। 12 में जाएगा तो चैप्टर तो नहीं का ऐसा ही है, याद रखे, पूरा 10 पन्ना में केवल इसी का रिएक्शन मिलेगा। रिएक्शन करेगा लेकिन रिएक्शन करके तुमको हाइड्रोजन गैस को देने वाला नहीं है। तो याद हुआ ये बातें जो लिखे हैं हम, ये तीनों जो है डाइल्यूट एसिड जो होंगे वो मेटल के साथ अब क्रिया करके क्या देने वाले हैं, बोलो जी, सॉल्ट को देंगे और हाइड्रोजन गैस को देने वाले हैं। जैसे, अच्छा इस दोनों को मत लेना इसमें, जैसे देखना, जैसे हम कहते हैं Zn प्लस HCl, बोलो जी, ये प्लस ये माइनस, बताओ ZnCl2 प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। ये उसके बाद हम कहते तुमको Ca प्लस H2SO4, ये सब कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट। दिल नहीं लिखे हैं, ये दिल नहीं है, पढ़ेंगे दिल HCl, दिल H2SO4 समझ में आ रही है? यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग इसको, डाइल्यूट बोलेंगे, नहीं तो में आधा अधूरा है जो हम पीछे नहीं पढ़ा है। कहेगा कि जिंक जो है तुमको दिल HCl से रिएक्ट करके तुमको देता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को देता है ना, बात समझे। चलो जी, ये बता दो, CaSO प्लस में कोई दिक्कत है, नहीं है, नहीं होना चाहिए। चलो जी, Na ले क्या मन कर रहा है ले लेने के लिए, देखो तो Na2CO प्लस में स्टॉप। बातें समझ में आ रही है? मतलब कोई भी मेटल है डाइल्यूट मिनरल एसिड से रिएक्ट करके तुम्हारा क्या देने वाला है, हाइड्रोजन गैस को देने वाला है। कोई भी मेटल डाइल्यूट या कॉन्क HNO3 से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट ही करता है। लेकिन एक्सेप्शन तो तुमको पीछे छोड़ने वाला नहीं है, और वही एक्सेप्शन तुमसे पूछा जाएगा एग्जाम में। मात्र पूरे पेरियोडिक टेबल में 2 ही मेटल हैं ऐसे जो इससे रिएक्ट करते भी हैं और हाइड्रोजन गैस को देते भी हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट 12 में भी और
कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी तुमको यही क्वेश्चन, यही हम बात बोलते हैं कि एक्सेप्शन को ध्यान में रखो। ये सारी चीजें तो लोग जानते करता है, इसमें कंफ्यूजन है। दो को चीजें हैं क्या, स्टार के चिन्ह लगा करके लिख देते हैं, ध्यान से सुनो, मैग्नीशियम और मैग्नीज, वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3। मतलब क्या, ये एक ऐसा दो मेटल है तुमको जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है, लेकिन कैसा होना चाहिए, बहुत 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 डाइल्यूट होना चाहिए। मतलब क्या, डाइल्यूट का मतलब क्या, बहुत अधिक पानी होना चाहिए और बहुत कम एसिड होना चाहिए। पता है डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? तब ये दो को जो है रेट करके यहाँ से हाइड्रोजन गैस को देने वाले हैं, बाकी सब नहीं देगा। ना बात समझे? HNO3 के से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस को देता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट इसमें का ये है, ये याद रहे ना रहे, इसको दिमाग में बैठा कर। ये हमारे पास हुआ मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी। बातें समझ में आए ना? मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।